का क्लास है वो किसके रिगार्डिंग है? प्रोनाउन के रिगार्डिंग। इससे पहले मैंने प्रोनाउन का पहला पार्ट पढ़ाया था जो कहलाता है पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है, उस पर हम चर्चा किए थे। आज का जो क्लास है वो प्रोनाउन के बारे में है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उसको बोलते हैं। कौन प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव। पहला पढ़ा दिया था मैंने, ठीक है। वो कौन प्रोनाउन था? वो कौन प्रोनाउन था बोलो? पर्सनल प्रोनाउन था। पर्सनल प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात करता है। अब पर्सन कितने तरह का होता है? 3 तरह का। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, सेकंड पर्सन होता है लिसनर और थर्ड पर्सन होता है इसके बारे में बोला जाता है स्पोकन ऑफ। तो वो पढ़े थे, खैर उस पर हम नहीं आएंगे। अभी का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव। देख लिखिएगा बाद में, पहले देख लीजिए, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव, इसका नाम ही क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को एक मतलब थंबनेल बना करके भेजा था ग्रुप में, अब बोला था कि आप लोग इसको स्टेटस पे लगाइएगा। देखे थे कि नहीं देखे थे थंबनेल? उस थंबनेल में मैंने लिखा था डेमो वर्ड, फ्री डेमो, याद है? फ्री डेमो ऐसे करके लिखा था। फ्री ऊपर था, डेमो नीचे था। डेमो का मतलब क्या होता है? डेमो मतलब होता है क्या बताना। देखिए ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, इस वर्ड में देखो क्या लगा हुआ है? डेमो वर्ड है। डेमो वर्ड से ही बना है ये डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमो का मतलब होता है कुछ करके दिखाना, मतलब क्या करना? कुछ करके प्रैक्टिकल मतलब दिखाना सामने वाले को। किसी को मैं बोलूंगा कि मैं 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है, आप मेरा कोचिंग ज्वाइन कीजिए। आप कहेगा सर मैं कैसे बिलीव करूं, है ना? तो आप कहिएगा सर मैं कैसे बिलीव करूं कि आप अच्छा पढ़ाते हैं ना? तो मैंने चलो आ करके देख लो डेमो, है ना? यानी डेमो में मैं आपको पढ़ा करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि हाँ ये चीज क्या है, ऐसे है। आप जब सेटिस्फाइड होगे तो पढ़ेंगे, नहीं सेटिस्फाइड होंगे तो आप नहीं पढ़ेंगे। तो डेमो का मतलब क्या होता है? किसी चीज को दिखाना। ये एडजेक्टिव है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी वैसा प्रोनाउन जो क्या करता हो? दिखाता हो। किसको दिखाता हो? तो बताए थे हम आपको कि जब प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? जो किसी के जगह पे आता हो, किसी नाउन को रिप्लेस करके आता हो, उसको रिप्लेस करने के लिए आता हो। समझ में आ रहा है? उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होगा? वैसा प्रोनाउन जो क्या करने का काम करता है? डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करता है, किसी चीज को दिखाने का काम करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ये समझ में आ रहा है? डेमो का मतलब क्या होता है? दिखाना। समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसको। जैसे आप कभी कभी क्या होता है भैया, आप दुकान पे जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, है ना? तो वहां पे आप उसको क्या बोलते हैं? भैया वो वाला दिखाइए। समझ में आ रहा है? भैया वो जो है रैक ऊपर काला ऊपर जो है काला के ऊपर उसको दिखाइए। तो वहां पे जो आप डेमो वर्ड का मतलब कह रहे हैं उसे दिखाइए, ये वाला वो वाला। तो वहां पे एक्चुअली आप क्या कर रहे होते हैं? डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं। सामने वाला को क्या कर रहा होता है? डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होता है। जब आपको पता है दिखाने वाला, जैसे मैंने बोला क्या सर, बोलेगा सर ये किसका मार्कर है? मैं बोलूंगा यह मेरा मार्कर है। तो यह जो वर्ड का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो इस मार्कर को क्या करने के लिए कर रहा हूँ? दिखाने के लिए कर रहा हूँ। किसी के लिए कर रहा हूँ? दिखाने के लिए। मैंने बोलेगा सर ये आपने जो शर्ट पहन रखा है ये किसका शर्ट है? तो मैं बोलूंगा यह मेरा शर्ट है। तो मैं इस शर्ट को क्या करने का काम कर रहा हूँ? दिखाने का काम कर रहा हूँ। आप लोग इधर फोकस कीजिए, उधर फोकस नहीं कीजिए, वो अपना काम कर रहा है, ठीक है? आप लोग इधर फोकस कीजिए। ये शर्ट किसका है? मेरा है। समझ में आ रहा है? वहां थोड़ी दूरी पे है भाई, पता ना किसकी जमीन है? मैं बोला कि अरे वो मेरी जमीन है। किसकी जमीन है? मेरी। सर आपकी जमीन है? वो तो सब जितना नजर आ रहा है ना सब हमारे नाने का जमीन है। तो वो जो दिखा रहे हैं दूर की चीजों को, वो सभी किसकी जमीन है? वो सभी मेरी जमीन है। 10 लड़का खड़ा है यहाँ पे, मतलब इसको कौन लड़का सब है? कोई पूछा कि सर ये कौन सब बच्चा सब है? मैं बोलूंगा ये सभी मेरे स्टूडेंट है। तो उसको मैं स्टूडेंट को क्या करने का काम कर रहा हूँ? दिखाने का काम कर रहा हूँ। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम ही क्या होता है? करना, दिखाना। किसको? किसी न किसी नाउन को दिखाना, क्योंकि नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं कि बार बार नाउन का रिपीटेशन नहीं हो। तो दिखाने का काम कौन करता है? डेमोन्स्ट्रेटिव करता है। स्पोकन इंग्लिश में भी ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब पढ़ना क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में? किसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं? आपने समझ लिया? समझ में? ये बेंच किसकी है? मेरी। वो किसका है? मेरा। वो किसका भाई है? मेरा। वो किसका? समझ में आ रहा है? तो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। इसमें 6 आपको पढ़ना है, ठीक है? इसमें द वेरी फर्स्ट वर्ड इज दिस, द सेकंड वर्ड इज दैट। समझिएगा? जब बात करता है आदमी ना, कभी कुछ ऐसा होता है बहुत उल्टा पुल्टा बात ज्यादा करते कि ज्यादा दिस दैट मत कीजिए। समझ में आ रहा है? ज्यादा दिस दैट कीजिएगा तो दैट में भेज देंगे आपको। तो दिस आर क्या है आपका? दैट। दूसरा आप इसको देखिए, दीज आर दोज। क्या है? दीज आर दोज। और एक है आपका सच, लास्ट में है एक आपका वन। आ रहा है ना जी? दिस, दैट, दीज, दोज,
रखेगा एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब बड़ा बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, अभी के क्लास में अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हमको बताइए दिस का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, सॉरी हिंदी मीनिंग क्या होता है, दिस ऑलरेडी इंग्लिश है। दिस का मतलब होता है क्या चीज, या। और हमें ये बताइए कि दिस सिंगुलर है या प्लूरल है, समझ में आ रहा है। इसे मान लीजिए ये माइक है और ये माइक क्या है, नजदीक है कि दूर है, नजदीक है या दूर है, नजदीक में है। तो नजदीक के एक चीज को दिखाने के लिए, नजदीक के एक सिंगुलर चीज को दिखाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, या दिस का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, और दिस क्या होगा बताइए, तो दिस सिंगुलर होगा, क्या होगा, सिंगुलर होगा। और इसका इस्तेमाल दूर की चीज के लिए करेंगे कि नजदीक के चीज के लिए, तो यहाँ ये किसके लिए होगा, फॉर नियर, फॉर नियर ऑब्जेक्ट, यानी नजदीक की चीजों को दिखाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे। आप किसी जमीन पे खड़े हैं, ये जमीन पे खड़े हैं, समझ में आ रहा है, मैं मतलब किसका किसका जमीन है, ये यहाँ पे खड़ा है, तुम ऐसे खड़ा है, दूसरा नाना का जमीन है तुम्हारे, तो सर नाना का नहीं, यह मेरी जमीन है। किसकी जमीन है, मेरी। अब वो जो जमीन है वो एक जमीन है, इसलिए आप क्या बोल रहे हैं, यह मेरी जमीन है, नजदीक का है और एक चीज है, इसलिए आप किसका इस्तेमाल किए, जिसका इस्तेमाल करेंगे। और यही चीज अगर दूरी पर हो, कहाँ हो, दूरी हो, वो देख रहे सर, वो बोला हाँ वो वाला मेरा मकान है सर, तो वहां पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, दैट का इस्तेमाल करेंगे। और दैट का मतलब हो जाएगा वो या वह बोलेंगे। और ये कितना होगा, ये भी कितना होगा, सिंगुलर होगा, लेकिन किसके लिए, एक मतलब हाँ दूर के लिए कि नजदीक के लिए, दूर के लिए, क्योंकि नजदीक के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, हाँ, तो फॉर फार ऑब्जेक्ट, यानी दूरी वाले चीज के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, फार का। जब किसी दूर की चीज को दिखाना हो, दूर की चीज को क्या करना हो, डेमोन्स्ट्रेट करना हो, तो वहां पे आप किसका इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, फार का। रोको रोको रोको, तो दूर की एक चीज को दिखाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे। मेरा एक बैग है यहाँ पे रखा हुआ है, तुम उठा करके लेकर कहाँ कहाँ, मेरा बैग है या किसका बैग है, मेरा बैग है, तो दिस इज माय बैग, दैट इज माय बैग बोलेंगे, दैट दिस इज माय या दैट इज माय, दिस इज माय बुक। आ दूरी पर एक बैग रखा हुआ है, तुम उठा के सर हम ले जा रहे हैं, ना 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 वो मेरा बैग है, तो अपना लेके जाओ, पटा क्या हो गया, अपना लेके जाओ, वो मेरा बैग है, तो दिस का इस्तेमाल करेंगे, दैट का इस्तेमाल करेंगे। अब वो दूरी का सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो दिस और दैट समझ में आया। दिस नजदीक के ऑब्जेक्ट के लिए और वो भी सिंगुलर केस में, और दैट दूर के ऑब्जेक्ट के लिए वो भी सिंगुलर केस में। अब आते हैं हम लोग किसमें, दीज में। दीज सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, आप सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैंने बोला कि ये सभी मेरे स्टूडेंट है, ये मेरे स्टूडेंट है, तो दीज स्टूडेंट्स बोलूंगा कि दोज स्टूडेंट बोलूंगा, हाँ, क्योंकि दीज जो होता है वो एक्चुअली में होता है क्या चीज, प्लूरल, और किसके लिए इस्तेमाल होता है, नजदीक के लिए, किसके लिए, हाँ नजदीक के लिए। 10 स्टूडेंट बाहर में बात, 4 स्टूडेंट्स लिखा गया, फॉर नियर, इसके लिए नजदीक के लिए। 10 स्टूडेंट बाहर में बात करेंगे, कौन लड़का सब है, सब बेहुदा सब बात कर रहा है बाहर, तो मैं बोलूंगा वो मेरे स्टूडेंट है, वो सभी किसके स्टूडेंट है, मेरे स्टूडेंट है, तो वो सभी नजदीक है कि दूर है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, तो वहां पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, दोज का, वो सभी वो सब, है ना। तो ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, दूर के लिए, क्या होता है, प्लूरल होता है, क्या होता है, प्लूरल। और किसके लिए, फॉर फार ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरी बात समझ में आया, दिस दैट दीज दोज, दिस नजदीक के एक चीज के लिए, दैट दूर की चीज के लिए, लेकिन कितना के लिए, एक के लिए। दीज मतलब अब मान लीजिए एक जगह पे आप गए जहां पे मान लीजिए एक कट्ठा का 10 प्लॉट है, मतलब किसका जमीन सब है सर, बड़ा जबरदस्त जगह पे है, तो बोलेगा सर ये सभी जमीन मेरी है, तो आप नजदीक की चीज को दिखा रहे हैं, और ऊपर से क्या है, एक से ज्यादा है, अधिक है, तो आप क्या बोलेगा, दीज लैंड्स बिलोंग टू मी, क्या दोज लैंड्स बिलोंग टू मी, दीज लैंड्स बिलोंग टू मी, या समझ में आ रहा है, या दीज आर माय लैंड्स। अब वो जितना दिख रहा है ना सर, वो दिख रहा है, यहाँ से जहां तक नजर जा रहा है, वो सभी मेरी जमीन है, दोज का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, दोज का इस्तेमाल करेंगे, समझ में आ रहा है। अब आते हैं भाई साहब सच पे, सच का इस्तेमाल किस तरह करेंगे हम दिखाने के लिए। जैसे कोई आदमी बातचीत कर रहे हैं, अब बीच में ऐसा हरकत कर रहा है जो एकदम बेवकूफ जैसा वाला हरकत कर रहा है, अब वहां पे उसको दिखाने के लिए क्या बोलते हैं, कैसा बेवकूफ आदमी है, पगला रे पागल, कितना पागल है, कैसा पागल है,
कैसा बेवकूफ है, कितना जाहिल आदमी है, समझ रहा है, कितना मतलब बाप रे सर कितना जबरदस्त आदमी है सर, एक बार मतलब खतरनाक सर, खतरनाक। तो वहां पे आप किसका इस्तेमाल करते हैं, सच का। जैसे कितना अच्छा व्यक्ति है सर, सच अ नाइस पर्सन, कितना बेवकूफ है सर, सच अ फूल मैन। तो सच का इस्तेमाल हम लोग किस सेंस में करते हैं, कितना के सेंस में करते हैं, किस सेंस में, कितना के सेंस में करते हैं। ये भी क्या आप इसे बोले कि सर कितना जाहिल आदमी है, आप उसको क्या कर रहे हैं, दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं। आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आपको बहुत समझ में नहीं आ रहा, बाउंस कर रहा है, कितना डिफिकल्ट टॉपिक है, इसका मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं। तो वहां पे किसका इस्तेमाल करते हैं, सच का। हम सारे एग्जांपल के हेल्प से आपको फिर और डिटेल में और एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन नहीं, खाली मतलब समझिए। वन का मतलब एक्चुअली में हिंदी में क्या होता है, नंबर में एक होता है, लेकिन यहाँ पे इसका एग्जैक्ट हिंदी सेंस नहीं आप बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं वाला वाली, सब। हाँ, वाला वाली ये होता है, जैसे बोलना हो आपको सर भी यह वाला, जबरदस्त सर, यह वाला, तो क्या बोलिएगा, यह वाला, दिस वन, वो वाला भाई साहब, वो वाला, वो वाला, तो क्या बोलिएगा उसको, भाई साहब ब्रो दैट वन, भैया काला वाला, काला वाला है, मुझे काला वाला है, निकल 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 काला वाला, तो हम क्या बोलिएगा, काला वाला, तो क्या बोलिएगा, दैट, वो काला वाला, तो आप क्या बोलिएगा, दैट, यह वाला होगा तो यह के लिए किसका इस्तेमाल कीजिएगा, दिस, तो आप क्या बोलिएगा, दिस ब्लैक वन, और वो काला वाला तो क्या बोलिएगा, दैट ब्लैक वन। ये उजला लिखा है भैया, बचपन में हम लोग आते थे पापा के साथ क्या करने के लिए, सामान खरीदने के लिए, कपड़ा खरीदा था। अब मान लीजिए किसी दुकानदार के पास एक ही कलर का रेड कलर का कपड़ा है, मुझे भी पसंद आ गया, छोटा वाला भाई को पसंद गया, उसी में मार हो गया, समझ में आ रहा है। अब तुम बोल रहे ये वाला हम लेंगे ना, ये वाला हम लेंगे, अब समझ में आ रहा है, अब दोनों के लिए झीझक जबर हो गया शुरू, यही वाला हम लेंगे, वो कह रहा है वही वाला हम लेंगे, समझ में आ रहा है। तो जब आप किसी चीज को वाला वाली के सेंस में आप क्या करते हो, दिखाते हो, तो उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, वन का इस्तेमाल करते हैं। तो होप कि आपको इस चारों समझ में आया, छह समझ में आया, दिस, यह, दैट, दिस, ये, सब, ये मतलब एक से ज्यादा के लिए सभी, दो मतलब सब, सच मतलब कितना, कैसा, वन मतलब वाला वाला, समझ में आ रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एसटीओ का इस्तेमाल किस लिए होता है, किसी चीज को दिखाने के लिए होता है, ठीक है, नोट कीजिए, रुकिए, ठीक है। तो दिस, दैट, दीज, दोस, सच, और क्या था आपका एक क्लास में, वन, सभी समझ में आ गया। दिस नजदीक की चीजों को दिखाने के लिए करते हैं, दैट दूर की चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोनों कितना के लिए इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के लिए, एक चीज के लिए। दिस नजदीक के लिए इस्तेमाल करते हैं, दोस्त दूरी की चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्लूरल के केस में करते हैं। सच का एक अपना सेंस होता है, वन का एक अपना सेंस होता है, दोनों सबको एग्जांपल के हेल्प से हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहला एग्जांपल है, दिस इज माय बुक। इसका मतलब क्या हुआ, यह मेरी किताब है। तो किताब पे आप अपना पोजीशन दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपना अधिकार दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में किताब को आप सामने लोग क्या कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, यह मेरी किताब है। तो एक किताब है, सिंगुलर है, और ऊपर से कहां है, नजदीक में है, तो दैट का इस्तेमाल होगा कि दिस का होगा, यह मेरी किताब है, दिस सही है नहीं, यह मेरी किताब है। अगर बोलते कि वो मेरी किताब है, वो वाला तुम नहीं पढ़ना, वो मेरी किताब है, तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं, तो दिस इज माय बुक नजदीक के चीजों के लिए और भी सिंगुलर के लिए इस्तेमाल किया गया, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है दीज आर माय बुक्स, यानी यहाँ पे 10 किताबें हैं, 15 किताबें हैं, दो एक से ज्यादा है, अब जितना है उससे मतलब नहीं है, बोल रहा है दीज आर माय बुक्स, यानी ये मेरी किताब नहीं, ये मेरी किताबें हैं। इसका उल्टा करते हैं, बोलेंगे वो मेरी किताबें हैं तो क्या होगा, दीज या दोज आर माय बुक्स। अब देखिए यहाँ नीचे, इसको जस्ट नीचे एक एग्जांपल है आपका, वो मेरी शर्ट्स है, मतलब वो सभी मेरी शर्ट्स है, वो मेरी शर्ट्स है। तो दीज का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, दोज का क्यों किया, क्योंकि दोज का मतलब होता है वो मेरी शर्ट्स हैं, मेरी वो सभी मेरी शर्ट्स हैं, तो दोज आर माय शर्ट्स। कोई दिक्कत है। अब तीसरा एग्जांपल देखिए, कह रहा है दीज आर द कीज। कीज का मतलब होता है ये सभी, दीज का मतलब ज्यादा होगा, गारंटी है। कीज का मतलब, की का मतलब क्या होता है, चाबी। चाबी के ग्रुप के बोल रहा है, चाबी का गुच्छा अच्छा रहा होगा, बोला ये ना वही चाबियां हैं, आई फाउंड ऑन द फ्लोर, तो मुझे कहाँ मिला, फ्लोर पे, मैंने पक्के पे गिरा हुआ मिला। तो वहां पे चाबी को क्या कर रहा है, सामने वाला दिखा रहा है, और दिस का नहीं इस्तेमाल कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपके बाइक की चाबी गिर गई, बाइक का सिंगल एक चाबी है, तो क्या बोलेगा कि सर ये वही चाबी है जो मुझे किसमें मिला, फर्श पे मिला। तो हम एक चाबी के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, सर दिस इज द की, कीज नहीं, दिस इज द की, आई फाउंड कीज का
करोगे, एक चाबी है, पापा का चाबी गिर गया, बोले पापा यही चाबी है क्या? तो ये तो वहां पे चाबी गिरा होगा, तो हम क्या बोलेगा? दिस इज द की। तो बोले तुमको कहाँ मिला? बोलेगा आई फाउंड ऑन द फ्लोर। बोलेगा सर आप क्या कहते हैं बेड पर मिला, आई फाउंड ऑन द बेड। समझ में आया? समझ में आया? ये बोलेगा सर टेबल पर मिला, आई फाउंड ऑन द टेबल। तो यहाँ पे दीज का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि एक से ज्यादा क्या है? चाबियां हैं और वो नजदीक में है। अब देखिए आगे देखिए, यहाँ पे सच का मतलब समझिए, सच का दो मतलब सच में आपको समझ में आ जाएगा। ही इज माई फादर, ठीक है, वो आपके कौन है? पापा है। तो पापा को दिखा नहीं रहे, सीधे बोले कि वो मेरे पापा है। फिर कह रहा है, इसको बीच में छोड़ देते हैं, इसमें सच का इस्तेमाल किया हुआ, ठीक है। इसका हिंदी में आप लोग लिखिएगा, ही हैज राइट। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना? उनका अधिकार है क्या करने का? टू स्कॉल्ड मी, मुझे डांटने का। अब लॉजिक लगाओ थोड़ा सा, क्या होगा? सर वो मेरे पापा हैं, उनका अधिकार है मुझे डांटना। तो इस सच का मतलब यहाँ पर क्या होगा? तो वह मेरे पापा हैं जिसके नाते उनका अधिकार है कि मुझे क्या करे? डांटे। आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? समझ में आ रहा है? तो सच एज का इस्तेमाल आप डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? जिसके नाते। नाते समझते हो ना? हाँ, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, सच एज की जगह पे एग्जाम्पल में नाते लिख लीजिएगा। वह मेरे पिताजी हैं जिसके नाते उनका क्या है? राइट है क्या करना? डांटना। समझ में आ रहा है? जैसे आपके बड़े भाई आपको क्या करें, कुछ बोले तो यार कैसे तुम्हारे बड़े भैया बोलते हैं यार, ऐसे बोलते हैं? अरे क्या होगा, बड़े भाई है, बड़े भाई होने के नाते उनका राइट है मुझे बोलना। तो क्या बोलेगा? ही इज माई बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर की यंगर ब्रदर, एल्डर ब्रदर जिसके नाते सच है उनका राइट है मुझे बोलना। ही हैज राइट टू टेल मी। समझ में आ रहा है? डांटना, स्कॉल्ड मी। समझ में आ रहा है? अगला ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे सच का मतलब क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कर रहे हैं, दिखाने के लिए। सच इज योर मिस्टेक, गलती दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सच इज योर मिस्टेक, तुम्हारी गलती ही कुछ ऐसी है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सच इज योर मिस्टेक का मतलब क्या हो जाएगा? तुम्हारी गलती ही कुछ ऐसी है दैट ही विल नॉट फॉरगिव यू, कि वो तुमको माफ। फॉरगिव का मतलब क्या होगा? माफ। वो आदमी ही इतना अच्छा है कि सभी लोग उसको पसंद करते हैं। वो आदमी ही कुछ ऐसा है, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सच इज योर कैसे बोलेंगे? वो हाँ, सच इज ही कैसे? वो आदमी कुछ ऐसा है। सच इज द मैन, वो आदमी कुछ ऐसा है that everybody likes him। समझ में आ रहा है? आगे है show me, मुझे दिखाइए। किस चीज को? that one है। this one मतलब ये वाला, that one मतलब वो वाला। आगे में लगा दिए ब्लैक, क्या हो गया? काला वाला। कहेगा सीधे बोलिएगा सर भैया ये वाला का बताइए, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस वन? इस वाले का दाम क्या है, यह वाले का दाम क्या है? अब बोलेगा सर काले वाले का दाम कितना है सर? तो क्या हो जाएगा? दैट ब्लैक वन। यह वाला दिस वन, वो वाला दैट वन। समझ में आ रहा है? यह वाली जमीन, यह वाली जमीन, हाँ, दिस वन लैंड, किसका इस्तेमाल करेंगे? तो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आप कितने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को पढ़े? 6। दिस, दैट, these, those, such, one। दिस मतलब यह, दैट मतलब वह। दिस दैट बच्चे से पढ़ रहे हैं, दिस दैट करते हैं आप लोग। दिस, दोज, ये वो, ज्यादा के लिए। सच किस तरह का? कैसा, ऐसा, जैसा, जो भी। वन मतलब वाला। समझ में आ रहा है? तो चलिए इसको नोट आप कर लिए, तो हम फिर आपको कुछ एग्जांपल्स